जय श्री सीताराम। क्या मांगलिक दोष सचमुच में किसी प्रकार का दोष होता है? और यदि दोष होता है तो जीवन में क्या क्या समस्याओं को ये पैदा करता है? कितना खतरनाक होता है? क्या क्या समस्याएं होती है? क्या जीवन की हानि होती है? क्या मृत्यु हो जाती है? क्या पार्टनर की मृत्यु हो जाती है शादी के बाद? बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, और उन सारे प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको यहाँ पर देने आया हूँ। आज सुबह की बात है। एक एक अ, नए माता पिता, माता पिता कहने का मतलब एक कपल मेरे पास आए। अभी 10 से 15 दिन पहले उन्हें संतान हुई है। तो नए माता पिता, अभी अभी वो माता पिता बने हैं। और उन्होंने कहा, सर आप पे हम बहुत विश्वास करते हैं, आप बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि आपका बच्चा मांगलिक है। एकदम से वो इतने ज्यादा डर गए और दोनों के दोनों, ओह मंगल दोष है बच्चे को। मैंने कहा, पहली बात तो आप डर क्यों रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने तो मांगलिक कहा, दोष का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। मंगल दोष ये कहां से आपके दिमाग में आ गया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी इंसान का मांगलिक होना दोष का निर्माण करता है? आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कहा, सर हमें तो सब बताया गया, हमें तो कुछ नहीं पता। हमें बताया गया है कि मंगल दोष होता है और मंगल दोष के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। तो क्या क्या होते हैं जल्दी से सर बताइए, और उनके उपाय भी जल्दी से बताइए, हम करवाने को तैयार हैं। आप जहां जितना रुपया बोलेंगे हम आपको देंगे। मैंने कहा, सबसे पहली बात तो आप शांत हो जाइए। मैंने मांगलिक कहा, मंगल दोष नहीं कहा, पहली बात। और दूसरी बात, मांगलिक होना केवल महज एक घटना है। किसी इंसान का जन्म ऐसे समय पर हुआ है जब उस इंसान की लग्न कुंडली के 12वें, पहले, चौथे और साथ ही साथ 7वें स्थान पर जो है वो मंगल बैठा हुआ है। 8वें स्थान पर भी मंगल बैठा हुआ है। यदि कहीं ऐसा मंगल बैठा हुआ है तो वो जो है वो मांगलिक है। हाँ, अब यदि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो हाँ, एक बात का प्रिकॉशन जरूर से लेना चाहिए, या एक बात जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी उस इंसान की शादी होती है, उस इंसान का विवाह होता है, तो कुंडली मिलान बहुत ज्यादा मस्ट होता है। क्योंकि वैसे तो मैं सामान्यतः हर किसी से कहता हूं कि कुंडली मिलान करके शादी करें, लेकिन मंगलिक लोगों का कुंडली मिलान होना तो बहुत बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बहुत सारे चांसेस। सामान्य व्यक्ति के मुकाबले मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो यदि बिना कुंडली मिलान के शादी करे तो बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन खराब हो। तो केवल एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कुंडली मिलान करके शादी की जाए। ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सामान्यतः मैं हर किसी से कहता हूं कि कुंडली मिलान करके शादी करें, तो हर किसी को भी कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। वैसे ही मांगलिक व्यक्ति को भी कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। केवल एक इतनी सी बात है, उसमें बहुत ज्यादा मंगल दोष नाम दे देना, ये तो बहुत खराब बात हुई, बहुत गलत बात हुई। भगवान श्री राम भी जो है वो मांगलिक थे। हाँ जी, आप यदि आपने उनकी कुंडली नहीं देखी तो श्री रामचरितमानस, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब भगवान श्री राम और चारों भाइयों का जन्म हुआ उस समय कुंडली बनाई है। आप जाकर के देख सकते हैं। नई रामायण में शायद, नई श्री रामचरितमानस में शायद आपको ना मिले, पुरानी श्री रामचरितमानस में हुआ करती थी। तो मंगल को दोष ना बोले, मंगलिक होना एक घटना माने, और इस एक बात को आप ध्यान में रखें। हाँ, दो बातें और मानी जा सकती हैं, दो समस्याएं और मानी जा सकती हैं कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है, ऐसा ये देखने में आया है कि वो इंसान, वो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी से गुस्सा हो जाता है, या शॉर्ट टेम्पर्ड वो व्यक्ति हो जाता है। लेकिन मैं यहां पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये मंगलिक होने की वजह से नहीं होता है, ये मंगल का अपना एक प्रभाव होता है। मंगल एक उग्र ग्रह है, तो मंगल यदि कहीं किसी प्रकार से लग्न स्थान पर प्रभाव डालें, किसी प्रकार से लग्न स्थान पर यदि कहीं प्रभाव डालते हैं मंगल, तो मंगल की उग्रता जो है उस इंसान में आ जाती है। तो ये एक मंगल ग्रह का अपना एक प्रभाव है। कई बार ये कहते हैं कि मंगल अष्टम स्थान पर बैठेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये मंगल ग्रह का अपना अपना खुद ग्रह होने के नाते एक प्रभाव है जो कि एक्सीडेंट को बना सकता है। ऐसे दूसरे ग्रह भी कुछ ना कुछ समस्या या कुछ ना कुछ अच्छा ही दे सकते हैं। गुरु ग्रह की हम बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह की हम बात करते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, इस प्रकार की जो समस्या जिससे आजकल कई सारे लोग जूझ रहे हैं। अब भाई गुरुदेव, बृहस्पति देव तो इन सब समस्याओं को भी पैदा करते हैं, तो आप बृहस्पति देव को खराब बोलने लग जाएंगे।
खराब नहीं बोल सकते। हर किसी ग्रह की अच्छाई होती है, हर किसी ग्रह की बुराई होती है। मंगलिक ये दो बुराई, शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा होना, और कहीं ना कहीं अष्टम पर प्रभाव डाले या लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर बैठे तो एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ लगती रहे, ऐसी स्थितियों को पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसका मंगलिक से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक जो मैंने सबसे शुरुआत में बात कही वो दोहरा रहा हूं कि कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए यदि कोई व्यक्ति मंगलिक है, तो बस इतनी सी बात। इसके अलावा मंगलिक होने से डरने की कोई जरूरत नहीं, और मंगलिक को दोष बोलने की भी कोई जरूरत नहीं। ये एक प्रकार का योग है। हाँ जी, योग अलग होता है, दोष अलग होता है, ठीक है ना। दोष भी होते हैं कुंडली में, लेकिन ये एक प्रकार का योग है। और किसी भी कीमत पर मंगल दोष कहकर इस योग को आप जो है वो बदनाम ना करें। किसी भी प्रकार से मंगलिक होने से न डरें। हाँ, अलग अलग स्थान पर मंगल बैठे तो उसके अलग अलग उपाय हो सकते हैं किसी प्रकार से। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी ग्रह कहीं जगह पर खराब बैठा है तो उसका उपाय होगा, उसी प्रकार से मंगल का भी उपाय होगा। हाँ, यह बात जरूर है कि मंगलिक योग के लिए मैं खुद शांति करवाने को कई बार कहता हूं, मैं खुद कहता हूं, लेकिन वो तब कहता हूं जब कपल की शादी हो चुकी है और बिना कुंडली मिलान करके उनकी शादी हुई है, और कहीं ना कहीं चूंकि कुंडली मिलान नहीं हुआ तो मंगल और नॉन मंगल जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत झगड़ा कर रहे हैं, अलगाव कर रहे हैं, सेपरेसी तक आ गए हैं, डाइवोर्स तक आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं शांति करवा करके कुछ उपायों को कम किया जा सकता हो तो उसका मैं प्रयास करता हूं। लेकिन मैंने कहा ना कि कुंडली मिलान यदि नहीं होगी तो भाई मंगलिक होना दिक्कत पैदा कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है। मंगल दोष को लेकर के बिल्कुल भी आप न डरें। मंगलिक होना मंगल दोष नहीं है, इस बात को आप अपने दिमाग में अब बैठा लें पूरी तरह से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।